रिलेशनशिप को कैसे नर्चर करें, कैसे सस्टेन करें, कैसे उसमें ग्रोथ लाएं, इसको लेके दो बातें कह रही। एक बात तो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि रिलेशनशिप में कोई तेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, कोई प्राइवेसी नहीं। जब दो इंडिविजुअल फ्रीली मिलेंगे तो बढ़िया रिलेशनशिप डेवलप होंगे। इसका ठीक अपोजिट व्यू ये कहता है कि प्राइवेसी तो होनी चाहिए। अगर प्राइवेसी ना हो तो दो इंडिविजुअल अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी में ग्रोथ कैसे लाएंगे। और जब आदमी का पर्सनालिटी ही नहीं रहेगी तो उन पर्सनालिटी में इंटरेक्शन कैसे होगा। अब यही बात जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी एक पोम मैंडिंग वॉल में कहते हैं, और आज हम बात इसी पोम की करेंगे। एक है हमारे पोट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो जो बात कहते हैं उसका ठीक विपरीत बात उनका नेबर, उनका पड़ोसी कहता है। अब होता यूं है कि जो पोट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और जो उसका नेबर है, दोनों के बीच में एक बाउंड्री है, पत्थरों की एक दीवार है जो टूट जाती है स्प्रिंग सीजन में। और दोनों के बीच में एक रिचुअल है, एक तरह से एनुअल, एक तरह ट्रेडिशन है कि वो साल में एक दिन मिलते हैं। वो अपनी दीवार के साइड चलते हैं पोट, और उनका नेबर अपनी बाउंड्री के साइड चलते हैं, और ये देखते हैं कि कहाँ बाउंड्री में क्रैक्स आए, कहाँ टूटी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जो है बात बड़ी अजीब सी लगती है कि हम इस बाउंड्री को हर साल मेंटेन क्यों कर रहे हैं, क्यों ना हम फ्रीली इंटरेक्ट करें। और जब हम फ्रीली इंटरेक्ट करेंगे तो हमारे रिलेशनशिप बहुत बेहतर होंगे। इसके अलावा रॉबर्ट फ्रॉस्ट कुछ तर्क भी देते हैं। तर्क ये देते हैं कि जब नेचर ही नहीं चाहता कि दो लोगों के बीच में बाउंड्री हो, कैसे? नेचर ने तो बाउंड्री बनाई नहीं। और उनकी पहली लाइन, पोम की जो पहली लाइन है, देयर इज समथिंग दैट डजंट लव अ वॉल। हर साल दीवार टूट क्यों रही है? हो ही हो रहा है कि जो है मौसम के कारण जो है नीचे के पत्थर जो है, जब नीचे की जमीन फूल जाती है, सोलन ग्राउंड हो जाता है, तो पत्थर गिरने लगते हैं। इसके अलावा और भी कारण है। जो हंटर्स है वहां के, वो अपने भूखे कुत्तों के लिए, रैबिट्स खोजने के लिए वो दीवार गिरने देते हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये भी कह रहे हैं अपने पड़ोसी से कि भाई मेरे पास तो एप्पल का ऑर्चर्ड है, तुम्हारे पास पाइन का ऑर्चर्ड है। यू आर ऑल पाइन एंड आई एम ऑल एप्पल्स। ऐसा तो है नहीं कि मेरे एप्पल्स जो हैं तुम्हारे पाइन के गिरे हुए कोन्स को खाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे पाइन के पेड़ जो है मेरे एप्पल के पेड़ को खाएंगे या फल को खाएंगे। और ये तो ऑब्वियस है कि ये एप्पल्स के ऑर्चर्ड है तो ये मेरा है, और पाइन का ऑर्चर्ड है वो तुम्हारा है। तो जब नेचर ही नहीं चाह रहा कि बीच में बाउंड्री हो, तो नेबर ऐसा क्यों कर रहा है? हर साल बाउंड्री को मेंटेन करने की कोशिश क्यों कर रहा है? बल्कि इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट को तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जब नेबर जो है कंधे में जो है एक पत्थर को ढोते ढोते हुए जो है दीवार बनाने की कोशिश कर रहा है। और उसकी तुलना जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक सेवेज ओल्ड मैन से कर रहा है। ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, परंतु ठीक अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू उसके नेबर का है। नेबर कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा ठीक नहीं है, बाउंड्री तो होनी चाहिए। बाउंड्री से जो है हमारे फ्यूचर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको हम अभी से प्रिवेंट कर सकते हैं। और वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की खूबसूरती देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है न केवल अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर बताता है, बल्कि अपने नेबर का पॉइंट ऑफ व्यू भी बताने की कोशिश करता है, और एक खूबसूरत सी लाइन जो है नेबर को देता है। नेबर ये कहता है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर। अगर फेंसेस क्लियर हैं तो जो है नेबर या नेबरहुड अपने आप में पीसफुल रहेगा। जैसे हम
पूरे ग्लोबल लेवल पे देखें, अगर दो राष्ट्रों की, दो नेशन की जो है बाउंड्रीज क्लियर हो तो कई सारे फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होंगे ही नहीं, और वो नहीं होंगे तो नेशन को डिफेंस पे इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा और वो पैसा जो है पीस पे या डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। तो इस पोएम की खास बात यह है कि ये दो पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करती है। एक तरफ तो जो पोएट का अपना है कि कोई तेरा नहीं कोई मेरा नहीं, बाउंड्री की कोई जरूरत नहीं है, और हर साल जो है इस बाउंड्री पे मरम्मत करने में, मेंडिंग करने में एफर्ट लगाना जो है ये बेकार है। जबकि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो नेबर का है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर, वो ये बोलते हैं कि भाई प्राइवेसी तो होनी चाहिए, प्राइवेसी से जो है फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको अभी से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो द मेंडिंग वॉल जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है एक खूबसूरत सी पोएम है, और रिलेशनशिप को कैसे ग्रोथ करना है, कैसे नर्चर करना है, इसको लेके ये दो पॉइंट ऑफ व्यू देती है। और बड़ी ही प्यारी बात यह है इस पोएम की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ये बात फाइनल कंक्लूजन अपने रीडर्स पे छोड़ देते हैं कि तुमको कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू पसंद है।